हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेस। तो टेंसेस में सबसे पहला जो हमारा टेंस रहता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि वर्तमान वर्तमान समय को बताता है। सबसे पहले कैसे पहचानेंगे? तो पहचान करने के लिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं, ती हूं इत्यादि आए, तो वो वाक्य क्या रहेंगे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन कैसे करनी है, बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, साथ में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव वाक्यों में, जिसको हम अफर्मेटिव या सकारात्मक भी बोलते हैं। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं तो एस या ई एस का प्रयोग हम कब करेंगे? वो हम तब करते हैं जब हमारी बात हो रही है किसी थर्ड पर्सन या सिंगुलर के बारे में, तो वहां पे हम एस या ई एस लगाएंगे। सब्जेक्ट के साथ हमने लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। जिन शब्दों के अंत में जैसे ओ आता है तो वहां पे हम ई एस का प्रयोग करेंगे, ई एस का। जैसे कि गो का बन जाएगा गोज, डू का बन जाएगा डज। ओके। और जो वाक्य हमारे रहते हैं एस 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 या एस एच वाले, तो जैसे कि एग्जांपल वो बन जाएंगे रश से रशिस, किस से किसिस। ठीक है। तो इस तरह से बनते हैं। जैसे पास एक वर्ड है पास, तो ये बन जाएगा हमारा पासिस, इसके साथ भी ई एस यूज होगा। जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में यहाँ पे लगा होगा कॉन्सोनेंट, जिसको हम व्यंजन बोलते हैं हिंदी में, और साथ में वाई होगा, तो वहाँ पे ये बाई हट के आई ई एस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे क्राई, तो क्राई का बन जाएगा क्राइज। ठीक है। और फ्लाई का बन जाएगा फ्लाइज। एक और चीज बतानी है, यहाँ पे एस कहाँ पे आएगा? अगर वो तो ई एस की बात हो गई, तो एस किस में आएगा? जिन वर्ड्स के एंड में वॉवल प्लस वाई हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्ले प्ले मतलब खेलना, खेलता, तो प्लेज बन जाएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा। से का बन जाएगा सेज, तो यहाँ पे एस आ जाएगा। तो हम कुछ वाक्य बना के देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है राम स्कूल या विद्यालय जाता है, तो राम, राम कौन है यहाँ पे? नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो जाने को बोलते हैं गो। ठीक है। गो, गो के साथ ई एस, गोज। राम गोज टू स्कूल। ठीक है। और इनके एक और चीज मैं बता दूं आपको, ये लगते हैं मेनली ही, शी, इट या कोई नेम हो, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये सब यूज होते हैं साथ में। और सीधे सीधे अगर बोलें तो आई वी दे यू का यहाँ प्रयोग होगा, तो हम सीधे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम एक वाक्य बना के देखें, जैसे मैं खेलता हूँ, खेलता हूँ, तो आई प्ले, तो यहाँ पे ना ही एस लगा है ना ही ई एस लगा है, बिकॉज अभी मैंने बताया कि आई वी दे यू के साथ सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, और ये वाला लगेगा ही शी इट नेम के साथ, एस या ई एस। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। हाँ, तो भाई यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो आगे हमारे हैं पॉजिटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम नकारात्मक भी बोलते हैं। नकारात्मक। ओके। तो इनमें सब्जेक्ट के साथ डू या डज का प्रयोग होगा, और साथ में नॉट फॉर नहीं ऑब्वियसली, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो किसके साथ हमने डज लगाना है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगेगा, बाकी सभी के साथ डू लगा देना है।
ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे एक लिखी है, अभिषेक विद्यालय नहीं जाता है। अभिषेक डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, बता दूं आपको कि वही ही शी, बेसिकली ही शी इट, नेम, नेम के साथ डज लगेगा, और आई, वी, दे, यू के साथ डू लगता है। ओके, जैसे कि मैं बोलूँ मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, तो आई क्या नहीं करता है, फुटबॉल नहीं खेलता है, आई। तो ऑब्वियसली आई के साथ मैंने बताया आपको डू लगेगा, या सभी के साथ डू लगेगा, इनके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जो है वो डू लगेगा। तो आई डू, आगे नॉट, आई डू नॉट, आगे आगे आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने को बोलते हैं प्ले, आई डू नॉट प्ले। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं बड़ी आसानी से, अगर आप ये वाले रूल्स को फॉलो करेंगे। तो अभी जिस किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ और फिर बाद में आगे बढ़ते हैं इसके ही। अब इसके बाद हम करेंगे इसके इंटेरोगेटिव फॉर्म को। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो गाइज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो फॉर्म्स देख लिए हैं, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस थे। पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव भी बोल लेते हैं, सकारात्मक। तो अभी हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, इंटेरोगेटिव वाक्य, जिनमें हमने किसी तरह का क्वेश्चन किया हो। चलो देखते हैं इसमें क्या रूल्स है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो अगर तो किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन किया गया हो जिसमें कहाँ, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई के बारे में पूछा गया हो, तो पहले हमने WH फैमिली वाला वर्ड लगाना है, जिसमें आते हैं हमारे व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हु एंड whom। But, when, where, why, who, whom and how। which भी है इसमें, which। ओके, तो ये वाले वर्ड अगर आएंगे तो हम इनको स्टार्टिंग में लगा देंगे। उसके बाद हमारा आएगा डू या डज, सब्जेक्ट। अगर वाक्य नेगेटिव भी है साथ में, क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव भी है अगर वाक्य, प्रश्न भी है और उसमें ना भी है कहीं, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, तो हम उसको पे नोट लगा के फिर फर्स्ट वर्ब की फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। अगर कुछ लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करते हैं समझने में, तो हिंदी अनुवाद ये होता है उसका। ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, तो उनको बना कर देखते हैं। जैसे आप क्या खेलते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि आप क्या खेलते हैं, तो क्या के लिए हम लगाएंगे व्हाट। तो वही यहाँ पे आई, वी, दे, यू के साथ हमारा डू आ जाएगा, ठीक है। और ही, शी, इट या कोई नेम या थर्ड पर्सन, जैसे मैंने पहले बताया सिंगुलर के साथ हमारा डज आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बट, आप क्या कहते हैं, बट डू यू प्ले, क्वेश्चन मार्क वैसे का वैसा, बट डू यू प्ले। वह कहाँ पढ़ती है, तो कहाँ के लिए वेयर डज, वेयर डज शी, पढ़ने को बोलते हैं स्टडी। यहाँ पे डज लगा क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना, ही, शी, इट नेम के साथ डज लगेगा, जब सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ डज लगेगा। तो वेयर डज शी स्टडी।
अच्छा, एक और वाक्य जहाँ पे है, क्या वह गाना गाता है। क्या वह गाना गाता है, इसमें ये वाला नहीं पूछा गया है, तो सीधा बना देंगे हम। बट वैन का यहाँ पे प्रयोग नहीं है, तो डज ही सिंग द सॉन्ग। ओके, तो ऐसे कुछ हम बनाते हैं सेंटेंसेस वर्तमान के, प्रेजेंट, इंडेफिनिट के, जो कि तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके अगले टेंस में, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो ऐसे ही ईजी वे में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू गाइस।